नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं हिंदी की परीक्षा के लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड बिहार शिक्षक भर्ती के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये सभी क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र सूरदास है? सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? बताना है हमको सूरदास किस उपन्यास का पात्र है। ए रंगभूमि, बी कर्मभूमि, सी गबन, डी मानस का हंस। इसमें ए विकल्प सही होगा। रंगभूमि का पात्र है सूरदास। रंगभूमि प्रेमचंद का उपन्यास है। कर्मभूमि, गबन तीनों उपन्यास प्रेमचंद जी के उपन्यास है। मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन देखिए। उपन्यास गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं? ए नामवर सिंह, बी शिव प्रसाद सिंह, सी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नग्गे, डी मोहन राकेश। इसमें बी विकल्प सही होगा। उपन्यास गली आगे मुड़ती है के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए। जिंदगी नामा किसकी रचना है? ए मनु भंडारी, बी मृदुला गर्ग, सी कृष्णा सोबती, डी उषा प्रियवदा। इसमें सी विकल्प सही होगा। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए। उपन्यास त्यागपत्र के लेखक हैं? ए यशपाल, बी भगवती चरण वर्मा, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी जैनेन्द्र कुमार। इसमें डी विकल्प सही होगा। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। त्यागपत्र उपन्यास में मरनाल नाम की एक युवती है। मरनाल नामक युवती के भाग्यहीन जीवन की मार्मिक कथा पर आधारित ये उपन्यास है। मरनाल के जीवन की वर्णन इसमें किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। यात्रा वृत्तांत यात्री मित्र के लेखक हैं? ए शिव प्रसाद गुप्त, बी विष्णु प्रभाकर, सी सत्यदेव परिव्राजक और डी रामनारायण मिश्र। इसमें सी विकल्प सही होगा। सत्यदेव परिव्राजक का यात्रा वृत्तांत है यात्री मित्र। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कृतियों में से रामबक्स बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वर्ग की है? ए सागर की लहरों पर, बी अप्रवासी की यात्राएं, सी पैरों में पंख बांधकर, मेरी यूरोप यात्रा। इसमें सी विकल्प सही होगा। पैरों में पंख बांधकर। एक और अन्य इनका यात्रा वृत्तांत है उड़ते चलो उड़ते चलो। अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ए भाक, बी भास, सी वाक और डी बद। इसमें बी विकल्प सही होगा। भास धातु में आ प्रत्यय लगाने से भास में आ प्रत्यय लगाने से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। आ प्रत्यय जोड़ने से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी भी भाषा में लिपि की आवश्यकता होती है? भाषा बोलने के लिए, बी भाषा लिखने के लिए, सी भाषा संकेत के लिए और डी ये सभी। इसमें बी विकल्प सही होगा। भाषा की लिपि की आवश्यकता भाषा लिखने में होती है। ध्वनि का लिखित रूप लिपि कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किससे खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी, डी राजस्थानी हिंदी। इसमें बी विकल्प सही होगा। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का उद्भव हुआ है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली ब्रजभाषा, बांगरू, बुंदेली आदि बोलियों का उद्भव हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रयागराज में बोली जाने वाली बोली है? ए ब्रज, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। प्रयागराज में अवधी बोली बोली जाती है। प्रयागराज लखनऊ में अवधी बोली बोली जाती है और मथुरा आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। खड़ी बोली बागपत मेरठ मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में खड़ी बोली
बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध रचनाएं यथा रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली किस काल की देन है? ए भक्ति काल, बी छायावाद काल, सी भारतेंदु काल, डी द्विवेदी काल। इसमें ए विकल्प सही होगा, भक्ति काल की देन है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस को तुलसीदास ने लिखा है अवधी भाषा में। पद्मावत को सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक जायसी ने लिखा है अवधी में, और सूरसागर को सूरदास ने लिखा है कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि। कबीर दोहावली आदि सभी भक्ति काल की देन है। भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा और ज्ञानाश्रयी शाखा 4 शाखाओं में विभक्त है भक्ति काल, जिसमें रामचरितमानस रामाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि ग्रंथ है जो अवधी भाषा में लिखा गया है और तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। रामचरितमानस में 7 कांड है, 7 कांड है। कभी कभी परीक्षा में इन 7 कांडों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 7 कांडों में रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में। सब भक्ति काल की रचनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की रचना से ली गई हैं? कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाही सखी मोमंते, मंद मंद मुस्कानी। पंक्तियां हैं मीराबाई, बी रहीम, सी सूरदास, डी नंददास। इसमें बी विकल्प सही होगा, रहीमदास की पंक्तियां हैं। मीराबाई आदि कवित्री के नाम से जानी जाती हैं और मीराबाई कृष्ण भक्त कवित्री थी। सूरदास कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और नंददास अष्टछाप के कवि हैं और विठलनाथ के शिष्य हैं। नंददास के बारे में कहा गया है नंददास जड़िया और कवि गढ़िया। ये पंक्तियां इनके बारे में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कुटज के लेखक हैं? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी कुबेरनाथ राय और डी विद्यानिवास मिश्र। इसमें ए विकल्प सही होगा, हजारी प्रसाद के द्वारा लिखा गया है कुटज। अगला क्वेश्चन देखिए, सुलोचना निबंध संकलन है रामचंद्र शुक्ल का, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का, सी बालकृष्ण भट्ट का, डी ज्ञानेंद्र कुमार का। इसमें बी विकल्प सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है सुलोचना। अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत का विशिष्ट क्या है? कृष्ण का लीला वर्णन, उपालम काव्य में उद्धव गोपी संवाद, सी राधा कृष्ण का प्रेम और डी संयोग श्रृंगार। इसमें बी विकल्प सही होगा, उपालम काव्य में उद्धव गोपी संवाद। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और ये गोपियाँ इधर नंदगांव में रहती हैं तो इनके विरह में व्याकुल रहती है सब, तो इनको समझाने के लिए कृष्ण उद्धव अपने दोस्त को गोकुल भेजते हैं। वहाँ पे उद्धव गोपियों को समझाते हैं और गोपियाँ उनको बताती हैं, उनकी बातों का जवाब देती हुई उपालम काव्य के रूप में इन उद्धव और गोपी संवाद प्रसिद्ध है, जो भ्रमर गीत के नाम से भी जाना जाता है। उद्धव भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। इनका विषय उद्धव गोपी संवाद है। उद्धव गोपी संवाद है जो भ्रमर गीत में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निराकार ब्रह्म पर साकार ब्रह्म की, संयोग श्रृंगार पर वियोग श्रृंगार की तथा निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की पराकाष्ठा को प्रस्तुत किया है। और भ्रमर गीत का विशिष्ट उपालम काव्य में उद्धव गोपी संवाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति का नाम है? ए मुंशी दयानारायण निगम, इनके नाम के आगे निगम भी होगा। बी मुंशी अजायबलाल, सी मुंशी देवनारायण, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ये विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कहानी से संबंधित नहीं है? ए उपमान, बी पात्र, सी अलंकार, डी रस। इसमें बी विकल्प सही, कहानी से संबंधित तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेमचंद की किस कृति को जब्त कर लिया गया था? ए सोजे वतन, बी करम भूमि, सी गबन, डी निर्मला। इसमें ए विकल्प सही होगा। सोजे वतन को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, क्योंकि सोजे वतन में देशभक्ति से युक्त रचनाएं थी। इसको प्रेमचंद ने 1907 में प्रकाशित हुआ था। स्वतंत्रता और राष्ट्रीय भावना से युक्त होने के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है? ए कविता कौमुदी, बी उद्धव चरित, सी प्रिय प्रवास और डी लोकायतन। इसमें सी विकल्प सही होगा, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है और इस महाकाव्य को लिखने वाले हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। इस प्रिय प्रवास को 1914 में लिखा गया और इसमें 17 सर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी कथा राजपूती आन से संबंधित है? ए सिद्धराज, बी रंग में भंग, सी पंचवटी, डी साकेत। इसमें बी विकल्प सही होगा। रंग में भंग राजपूतानियान से संबंधित रचना है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है। सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी, साकेत चारों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। ए चारूचंद्र लेख, बी सत्याग्रह, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, डी पुनर्नवा। इसमें बी विकल्प सही होगा। सत्याग्रह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा इनका सबसे पहले लिखा गया उपन्यास है। सबसे पहला उपन्यास इन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा लिखा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मुझे चांद चाहिए की नायिका है? ए मरनाल, बी निर्मला, सी सुनीता, डी वर्षा वशिष्ठ। इसमें डी विकल्प सही होगा। मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम वर्षा वशिष्ठ है। मुझे चांद चाहिए उपन्यास सुरेंद्र वर्मा के द्वारा लिखा गया है। मरनाल जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र की नायिका है और सुनीता जैनेन्द्र का उपन्यास है, उसकी नायिका सुनीता है, और निर्मला प्रेमचंद के उपन्यास की नायिका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है? अपने अपने अजनबी साहित्य की किस प्रकार की विधा है? ए नाटक, बी उपन्यास, सी जीवनी और डी आत्मकथा। इसमें बी विकल्प सही होगा। उपन्यास है, अपने अपने अजनबी उपन्यास है। ये उपन्यास अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी और नदी के दीप, ये तीनों उपन्यास अज्ञे जी के उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुंशी प्रेमचंद के महाकाव्य गोदान का रचना काल है? गोदान को महाकाव्य की श्रेणी में भी गिना जाता है। इसका रचना काल वर्ष 1935 से 36, 50 से, इसमें ए विकल्प ही सही होगा। 1935 और 36 है इसका समय गोदान का। गोदान में अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास गोबर गणेश किस लेखक द्वारा लिखा गया है? ए प्रेमचंद, बी विनोद कुमार शुक्ला, सी रामदेव शुक्ला, डी रमेश चंद्र शाह। इसमें डी विकल्प सही होगा। रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है गोबर गणेश। इस प्रकार दोस्तों हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। इससे आगे के क्वेश्चन दूसरे प्रैक्टिस सेट में। धन्यवाद दोस्तों।